नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले आपका सवाल है, आप पहला प्रश्न पूछते हैं और ये जो पहला प्रश्न है आपका, पहला सवाल है आपका, ये है तो एक प्रश्न, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो 12-14 प्रश्न इसमें निकल के आते हैं। आप इस प्रकार से लिखते हैं, गुरुजी मेरे आगे का जीवन राजेश भागेश कैसा रहेगा? पढ़ाई के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी, व्यापार, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या अन्य क्षेत्र में मेरा करियर कैसा रहेगा? पढ़ाई बढ़िया करना चाहता हूँ पर मन लगता नहीं है, भूल हो जाती है, मन चलायमान रहता है, सुस्त रहता है। कृपया सभी विश्लेषण करके उपाय एवं ग्रह चाल के बारे में बताएं। कौन कौन से वर्षों आयु के बारे में अच्छी बुद्धि एवं पढ़ने में मन शांत के उपाय क्या क्या करना है? ये आपका पहला प्रश्न है। अब इसको हम टुकड़ों में जो है विभाजित करके इसका उपाय, इसको विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला एक टुकड़ा लेते हैं, आपका एक पैराग्राफ लेते हैं। वो इस प्रकार से है, गुरुजी मेरे आगे का जीवन राजेश भाग्य कैसा रहेगा? पढ़ाई के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी या व्यापार, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या अन्य क्षेत्र में मेरा करियर कैसा रहेगा? देखिएगा, यहाँ पे आपका बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। निश्चित तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर पढ़ाई मन से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं और जो उपाय योगा दे रहा हूँ वो बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा योग हैं, व्यापार के बिल्कुल भी योग नहीं हैं। और अगर आप प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो उसमें राजयोग का उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में मिलेगा उस प्रकार से नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में आपको जो है ज़्यादा सफलता मिलेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो जिसमें आप जाना चाहते हैं, चाहे वो जो है चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का हो या हल्के रूप में राजनीति का क्षेत्र हो, तो इन क्षेत्रों में आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। ये क्षेत्र आपके लिए तरक्की देने वाले रहेंगे और इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अगर देखें जीवन के बारे में, तो आपका जहाँ से जीवन मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा निकल रही है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिख रहा है। ठीक है ना? बड़ा ज्वाइंट है। जीवन में तरक्की बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन आप एक प्रेशर के ऊपर हमेशा रहेंगे। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियों या कुछ चीज़ों के कारण आप उस प्रकार से अपनी उड़ान नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना? प्रेशर में रहेंगे और कभी कभी अपने ऊपर डाउट होगा कि यार वास्तव में मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। अपने ऊपर ये डाउट देगा, लेकिन घबराने वाली चीज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो जो आपका ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ग्रहों में सूर्य राजा होता है और अगर आप अपनी हथेली में ध्यान से देखें तो जो ये रेखा जा रही है, इस रेखा से नीचे बुध की और कुछ रेखाएं इससे निकल करके दोमुही हो रही है। ठीक है ना?
इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना। ये सूर्य यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है। और कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेदता उभर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। मतभेदता बहुत ज़्यादा उभर सकती है और पिता का जो सहयोग है वो मन से मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इसलिए अपने पिताजी के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। दूसरी बात है, ये स्पष्ट कह रहा है कि अब आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव करने का आप प्रयास करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी ये भाग्य की लकीरें हैं इस प्रकार से जाती हुई, एक तो ये एकाएक जो है, अगर मैं सही तरीके से देख पा रहा हूँ तो ये एकाएक जो है आपकी हृदय की रेखा में रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी रेखा भी आधे में कट रही है। और सबसे बड़ी बात है, राहु पर्वत पर एक कटकटाव की स्थिति आ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और आपका जो देवगुरु बृहस्पति है, जो आचार्य ग्रह है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं और ऋषि ग्रह है, वो क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे आपकी हथेली में क्या है, ये थोड़ा सा ऊर्जा पूरी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ध्यान से देखें इसको। आपका अगर हम शुक्र का हिसाब देखें, शुक्र आपका जो ऊर्जा इसने प्रोवाइड करनी है ये उससे ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। और जिसने इसको कंट्रोल करना था वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को कम कर रहा है। और जिसके कारण आपका चंद्रमा भी पूरी तरह से अनबैलेंस हो रहा है। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है वर्तमान में। ठीक है ना। ये गुरु और चंद्रमा और राहु एक साथ आने के कारण गुरु चंद्रमा चांडाल योग बन रहा है। गुरु चांडाल योग जिसको कहते हैं ये बन रहा है। तो क्या होता है ऐसे, और इसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है, आपके धन के क्षेत्र पे पड़ रहा है, आपके मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ तो तमाम आयामों पे पड़ रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ पढ़ाई कर भी कैसे रहे हैं आप। ये तो आपकी पढ़ाई को पूरी तरह से बंद करने की स्थिति में आ चुका है। आप कितना भी जोर लगा लो, ये आपकी पढ़ाई में बड़ी अड़चनें डाल रहा है। और अभी 5 वर्षों तक इसका प्रभाव बहुत तीव्र रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है। दूसरा यहाँ पे क्या है, आपके घर में, आपके वंश में कहीं ना कहीं कोई दोष दिखाई दे रहा है। अगर मैं सामने होता तो अपने आपके परिवार के सब व्यक्तियों की हथेली साथ में देखता तो आपसे प्रॉपर तरीके से बात हो जाती, तब जाके स्थिति समझ में आती कि वास्तव में वंश में कौन सा दोष लगा हुआ है। क्या पितृदोष है या जो है वास्तु दोष है। क्योंकि एक साथ हथेली में गुरु चांडाल योग का आना आपके करियर में, परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य में, ठीक है ना, उनका धन के मामले में, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में एकाएक जो है उस वर्चस्व की कमी आना, कैश बरकत की कमी आना, इष्ट कृपा का पूरी तरह से उभर कर नहीं आना, ये बड़े दोष को दिखाता है। ये तभी पता चलेगा जब सबकी हथेली एक बार एक ही साथ सामने देखी जाए। इसीलिए सामने
अलग होता है। पूरा विश्लेषण के लिए तो वीडियो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति पे अगर असर पड़ रहा हो लेकिन पूरे परिवार में उसका असर पड़ रहा हो तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बड़ा दोष है। लेकिन यहाँ पे आपकी हथेली की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो चांडाल योग बना हुआ है, जो आपकी शिक्षा पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके करियर में, आपके धन में, आपके तमाम आयामों पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है इसका। और विशेषकर आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण अभी 5 वर्षों तक आपको एकाग्रता से चलना है। पिताजी के साथ संबंध मधुर रखने हैं, माता के साथ संबंध मधुर रखने हैं। मानी अपने घर वालों से संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। वैसे होगा नहीं, मधुर नहीं रख पाएंगे, लेकिन कोशिश करें। ठीक, तो ये गुरु चांडाल योग, अब इसके बारे में मैं पूरी बताऊंगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इतना नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जल्दबाजी से बचना, जल्दबाजी में आके बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना, ठीक है ना। और उतावलेपन से बचना, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लेना, और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना। नहीं तो आप जो है अपने स्वयं की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस पे कुल्हाड़ी मार लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। राहु के कारण आपका स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, आपके धन करियर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, आपके संबंधों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और आपके तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत सावधानी रखें। या जमीन जायदाद का कहीं पे मामला चल रहा हो तो बीच में न कूदें, और बेवजह की जो चीज़ें हैं उनमें वाद विवाद से दूर रहें। ठीक है ना। ये आपको कोर्ट कचहरी का भी मामला करवा सकता है, तो 5 सालों तक आपको विशेष ध्यान दे के चलना होगा। ठीक है ना। जीवन में राजेश भाग्येश कैसा रहेगा, तो इसके लिए आगे की जो स्थिति है 22वें वर्ष से आपके जीवन में जो स्थिति है उसमें बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। उसी पे चलते हैं, पहला पार्ट पे ही है अभी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपके जो है रिंग फिंगर के पहले पोरवे से ऊपर है, और ये आपकी रिंग फिंगर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और धीरे धीरे गुरु अच्छी अवस्था में आ जाएगा तो आपका बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। जब भी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो व्यक्ति बड़ा किस्मत वाला होता है। अभी चीज़ें मैंने बताई, इसके कारण आपके जीवन में डावाडोल की स्थिति है, लेकिन आगे चलकर आप 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करेंगे, अगर इस टाइम संभल गए तो। ठीक है ना। किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है, या कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर 1% आप किसी परिस्थितिवश राहु का अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो इन क्षेत्रों में कार्य नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही आपकी पहचान बनेगी। लेकिन फिर ध्यान रखें, यहाँ पे कोबड़ है, शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो शुक्र का प्रभाव रहेगा। तो आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करना है। अगर बिजनेस करेंगे जीवन में तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप में जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर उतावलेपन में काम करेंगे तो ये जीवन काल में संघर्ष बढ़ाएगा, धन हानि होगी, व्यापार में नुकसान होगा। ठीक है ना। और एक बात का अपने जीवन में ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी लेट बन रही है,
यहाँ पे आपके जीवन में जो भाग्योदय की स्थिति आ रही है 35 ईयर में आ रही है। आपके जीवन का 35वां वर्ष, आपके जीवन का 38वां वर्ष, आपके जीवन का 41वां वर्ष, आपके जीवन का 42वां वर्ष और आपके जीवन का 57वां वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इसको आपको कहीं ना कहीं उस टाइम सावधान रहना है और इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। तो इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखें। और जीवन में जो बहुत उठापटक की स्थिति चल रही है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है 22वें वर्ष से, ठीक है ना, वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप आगे अपने जीवन काल में तरक्की के आगे रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर लेंगे। 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और शादी के बाद आपके भाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और जो आपका जीवन साथी होगा निश्चित रूप से वो बहुत केयर करने वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। आपके बीच में मतभेदता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर शादी के बाद अगर हम देखें तो आप अपना दाम्पत्य जीवन को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को एक सही तरीके से लीड करेंगे, माने दाम्पत्य जीवन आपका आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति स्पष्ट कह रहा है कि आपको बच्चों के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, संतान योग भी जीवन में है। ये नहीं बताऊंगा लड़का होगा लड़की होगी कितने होंगे, ये जो है हम जान के भी नहीं बता सकते हैं, हमारे लिए ये प्रतिबंध है शास्त्र के अनुसार इस जमाने में। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुक्र के कारण जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करें। दूसरी चीज़ देखेंगे तो आपकी हथेली में ध्यान से देखेंगे तो एक से ज़्यादा भाग्य की रेखाएं बढ़ रही हैं। अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, 22वें वर्ष से धीरे धीरे इसका प्रभाव जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव एक साथ आ जाएगा, साथ ही सभी की आप पर कृपा बनेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपकी किस्मत 22वें वर्ष के बाद कभी भी चमक सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। वहीं आपकी भाग्य की लकीर बहुत बेहतरीन हो रही है और हथेली पिंक और गुलाबी स्थिति में आ रही है। उंगलियों का अगर हम आधार देखें तो एक ही समान यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, जो इंगित कर रहे हैं आगे जाकर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बड़े लेवल की रहेगी। आप धन के मामले में बहुत भाग्यशाली इंसान रहने वाले हैं, ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। अब इंजीनियरिंग, आप देखें, आपने बोला गुरुजी मेरा आगे का जीवन राजेश भागेश कैसा रहेगा, मैंने बता दिया है। पढ़ाई के क्षेत्र में अभी 5 वर्षों तक राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सावधान रहें आप। सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे है, व्यापार नहीं है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, बहुत मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आप लिखते हैं या अन्य क्षेत्र में मेरा करियर कैसा रहेगा, अन्य क्षेत्रों की छोड़ो, आप पहले इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब इसका दूसरा पार्ट पहला सवाल का, पढ़ाई बढ़िया करना चाहता हूँ ज़रूर, क्योंकि राजयोग है तो आकांक्षाएं रहेंगी, पर मन लगता नहीं, भूल हो जाती है, मन चलायमान रहता है, सुस्त रहता हूँ, कृपया सभी विश्लेषण करें। अब देखिए यार क्या बोलूँ मैं, आपने एकदम घुमा के लिखा है चीज़ों को बार बार। देखिए बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है, ठीक है ना, आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और मन का मालिक आपका चंद्रमा है। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक चंद्रमा अनबैलेंस है तो कैश और बरकत की जीवन में कमी रहेगी,
मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानियां आती जाती रहेंगी, मन एक जगह पे टिकेगा नहीं, मन उचाट रहेगा, मन भावुकता से परिपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। और मतभेदता की स्थिति रहेगी या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मन चंचल बहुत ज़्यादा रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए आपका मन जितना खराब रहेगा पेट की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है ना। और माँ के साथ मतभेदता रहेगी या माँ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी, माँ का सुख मिलना थोड़ा यहाँ पे मतभेदता की स्थिति में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा खराब होने से नींद आने में भी दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में हैं चंद्रमा की वजह से और इसकी वजह से और शुक्र की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, आप लिखते हैं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, जैसे पेट में दर्द, शरीर में दर्द और सर दर्द। देख, पेट के दर्द के मामले में ये है, पूरे शरीर के दर्द के मामले में आपका शुक्र है यहाँ पे जो है फुटबॉल की तरह फूल रहा है, ठीक है ना। और सर दर्द के मामले में आपका जो है ये दोनों ग्रह आपस में हैं और मन दिमाग जो चलायमान रहता है वो भी इन्हीं दो के कारण रहता है, जो याद नहीं रहता है आपको ये भी इन्हीं दो के कारण है। और शारीरिक कमजोरी जो है वो आपके जो है बृहस्पति के कारण है और सूर्य के कारण है। नकारात्मक बहस करते हैं ये भी जो इन दोनों के कारण है। उत्तर आप सही देते हैं लेकिन मुंह से गलत निकल जाता है, ये भी यहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादा सोचना, चुपचाप रहना, बार बार खांसी आना, ये शनि के कारण है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको एक बेहतरीन उपाय दे दूंगा, आप ज़रूर करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं आगे चलकर बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, आगे चलकर मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और जीवन में इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर रहेंगे। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी और देखिएगा अगर आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में आगे चलकर, पहले तो व्यापार है नहीं, अगर पार्टनरशिप में न करे, इंडिविजुअल करे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व होगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, एक अच्छी सफलता आप पाएंगे दो चीज़ों की वजह से। एक तो आपके जो है केतु में दो लकीरें हैं, यहाँ पे ये बड़ा ज्वाइंट है और ये उंगली बड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। तो अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, इसके कारण आप सफलता पाएंगे। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आगे चलकर वो बहुत अच्छे रूप में आएगा, डेवलप हो जाएगा और उसके कारण आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, आपका जो प्रारंभिक दौर रहेगा कम से कम जो है यहाँ पे देखो मैं तो 35 ईयर तक का, उसमें कई बार संघर्ष की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार जो है और स्थिरता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे जाकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा अपने खुद के बलबूते पे आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे स्पष्ट देखें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा।
लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर समाहित होगी, ये नेचुरल गुण है। और दूसरी बात है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और ये शौक आपका निश्चित तौर पे पूरा भी होगा। आप बहुत छोटी बड़ी यात्राएं खूब करेंगे, जिससे जीवन में मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। ठीक है ना। आगे चलकर भले ही प्रारंभिक दौर बहुत ज़्यादा संघर्ष भी दिखाई रहा है, कई बार उतार चढ़ाव भी दिखा रहा है, कई बार अस्थिरता भी दिखा रहा है, लेकिन आगे चलकर आप एक धनाढ्य व्यक्ति की सूची में अपना नाम कमा लेंगे। धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इंसान हैं। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे और बौद्धिक स्तर जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा इन दोनों के बीच में आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर हम कहें तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होगी। इस रेखा पे गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसका बल आ रहा है। इसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किसी को जो है यूज करना पड़े, आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप करेंगे। इस्तेमाल भी करना पड़े, करेंगे। केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी ये रेखा स्पष्ट बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस पे बन रही है, विष्णु का तिलक बना रहा है। भगवान बद्री नारायण जी आपके इष्ट देव हैं। भगवान विष्णु स्वयं आपके इष्ट देव हैं। इनकी चाहे आप राम के रूप में पूजा करो, आराधना करो, चाहे कृष्ण गोपाल के रूप में पूजा आराधना करो, चाहे शालिग्राम भगवान के रूप में पूजा आराधना करो, चाहे भगवान नरसिंह जी के रूप में, ठाकुर जी के रूप में इनकी आराधना करो, इनके शरणागति जाओ। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे राह पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, तो कार्य के प्रति जुझारूपन निश्चित तौर पे रहेगा। जिस कार्य को आगे चलकर हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बहुत बेहतरीन अच्छी तरक्की देगी। वर्तमान में शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है। इस प्रकार का शुक्र विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। ठीक है ना। और दूसरा, ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंता भी करता रहता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार का शुक्र व्यक्ति के जीवन को संकटों और कठिनाइयों के बीच में ले जाता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीण कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको जो है चिड़चिड़ा भी बना रहा है। ठीक है ना। तो और एकांतवासी भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन ऊपर का जो मंगल है ये आपको निश्चित तौर पे पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा यहाँ पे गुरु कमजोर स्थिति में है, जो धन का ग्रह है, विद्या का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है। साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ रहे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए जो है मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। शनि भी आपका थोड़ा सा जो है हल्का अनबैलेंस है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया करने से ये ठीक हो जाएगा। सूर्य के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। बुध आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, लाभ होगा, और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।